मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। बता दें कि सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में अमित शाह और रिजिजू भी शामिल होंगे। तो देखिए, सर्वदलीय जो बैठक है वो बुलाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है पाकिस्तान में घुसकर, अब पूरी दुनिया ने देखा है। और आज देखिए, एक बार फिर से कहा जा रहा है कि ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। केंद्र सरकार ने सुबह 11 बजे संसद की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये दूसरी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। और सहयोगी दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये दूसरी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, आज क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, जिस तरह से देखा गया था कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उसमें तमाम जो विपक्ष के लीडर्स हैं वो उसमें पहुंचे थे। यदि हम बात करें मल्लिकार्जुन खड़गे की, राहुल गांधी की, संजय सिंह की, तो तमाम जो बड़े लीडर्स हैं वो सर्वदलीय बैठक में पहुंचे थे और एक सुर में एक साथ सरकार के साथ वो खड़े नजर आए। और साफ तौर पर सबका यही था कि पाकिस्तान को इस बार मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। 15 दिन हुए, 15 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया गया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ उसी के बाद से हमें जवाब भी दिया गया। उसके बाद एक फिर से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। आज सुबह 11 बजे संसद भवन के लाइब्रेरी रूम में इसका आयोजन किया गया है और इसमें तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। सत्ता पक्ष के तमाम नेता शामिल होंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका अध्यक्षता करेंगे। जाहिर सी बात है, जब सर्वदलीय बैठक होगी तो तमाम विपक्ष के लोग वहां पे पहुंचेंगे। उनको विश्वास में सरकार लाएगी किस तरह से उसमें ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेट किया, किस तरह से रणनीति बनाई गई, क्या कुछ उसमें हुए हैं, कितने लोगों को मारा गया, कितने ठिकाने को नष्ट किया गया। इन तमाम चीजों की जो जानकारी है वो विपक्ष को दिया जाएगा। विपक्ष को अपने पक्ष में लिया जाएगा, उनको विश्वास में लिया जाएगा और आगे की यदि कुछ रणनीति बनती है तो विपक्ष किस तरह से एकजुटता के साथ खड़ा हो। हालांकि ये सबसे अच्छी तस्वीर थी जब हमने देखा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, वो एक साथ एकजुटता के साथ। राजनीति मतभेद अपनी जगह होती है यदि सत्ता में आते हैं तो, लेकिन जब बात देश की आती हो तो सभी एकजुटता के साथ एक साथ खड़े नजर आए थे और साफ तौर पे सबका यही था कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत कहीं ना कहीं किरण रिजिजू की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक हो रही है और एक बड़ा संकेत है कहीं ना कहीं। और तो क्या कुछ विशेष जो रणनीति है वो बन सकती है, अगर विपक्ष की यहाँ पर भूमिका किस तरह से आप देख रहे हैं? जी, विपक्ष का यदि जिक्र करें तो इस वक्त तमाम जो लीडर्स हैं वो सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। और कल भी देखा गया था कि जब ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्ण पूरा हुआ था तो उसके बाद तमाम जो विपक्ष के लीडर्स हैं उन्होंने बधाइयां दी आर्मी को, चाहे बात करें प्रधानमंत्री को, उनकी रणनीति को, उनकी नीति को सभी ने सराहा और साथ ही सभी ने तारीफ भी की। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि विपक्ष एकजुटता के साथ सरकार के साथ खड़ा है, देश के आर्मी के साथ खड़ा है और देश के आर्मी पर उनको पूरा भरोसा है। क्योंकि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ था, राजनीति हर एक मुद्दे पे होते हैं, लेकिन जब देश की बात आई थी तो सभी ने राजनीति को साइड करके सिर्फ एक भारतीय होने का फर्ज निभाया था और सरकार के पीछे खड़े होकर के सरकार को मजबूत करते हुए हर फैसले में समर्थन देने के लिए कहा था। तो कहीं ना कहीं जो आज बड़ी बैठक बुलाई गई है उसमें उन तमाम चीजों का जिक्र किया जाएगा, किस तरह से ऑपरेट किया गया था, क्या कुछ उसमें हुए थे और आगे की क्या कुछ रणनीति होगी यदि पाकिस्तान फिर से आगे से कोई गलती करता है, कोई हिमाकत करता है, यदि वो उधर से कोई फायरिंग करता है, है वो आज यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है जहां पर चंडीगढ़ और किशनगढ़ सहित